हेलो फ्रेंड्स, सेव यूट्रस, सेव फर्टिलिटी, सेव फेमिनिटी। इस कैंपेन में आज हम लोग तीसरा टॉपिक लेंगे। अगेन एक बहुत कॉमन समस्या, वो है प्रोलैप्स यूट्रस यानी बच्चेदानी का नीचे खिसकना। आपके 2 या 3 या 1 बच्चे हो गए हैं, आज बच्चेदानी नीचे खिसक के आती है। बच्चेदानी काफ़ी हद तक नीचे आ जाती है, पेशाब के रास्ते के बाहर भी बच्चेदानी आती है, जिससे कि जाहिर सी बात है चलने में दिक्कत है। सफ़ेद पानी की समस्या भी इसके साथ ही बढ़ जाती है। हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर लोग इस समस्या का समाधान हमें बच्चेदानी निकालना ही बताते हैं, भले ही वजाइनल हिस्टेरेक्टमी यानी कि नीचे के रास्ते बताते हैं। पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोलैप्स होने ही ना पाए। अब प्रोलैप्स ना हो उसके लिए क्या ध्यान देना है, जब आप गर्भवती हैं उसी दौरान आपको मूलबंद आसन करने चाहिए। मूलबंद आसन या कीगल्स एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, जिससे कि जो आपके नीचे की मांसपेशियां हैं जो बच्चेदानी और आसपास के एरिया को सपोर्ट करती हैं वो मजबूत हो जाएं। उसके लिए आपका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको कीगल्स एक्सरसाइज और मूलबंद आसन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। आज हम लोग बात करेंगे कि पहली बात, अगर इसको प्रिवेंट करना है तो ये एक्सरसाइज करनी है, साथ ही साथ एंटीनेटल पीरियड यानी कि जब आप गर्भवती हैं तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। भारतीय महिलाओं में कोलेजन यानी कि मसल के अंदर की जो एक प्रोटीन होती है वह बहुत कमज़ोर पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं। जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन अपने डाइट में नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो अच्छी नहीं होती। और मसल को मजबूत करने के लिए 2 बातों की ज़रूरत होती है। पहली बात, आपको प्रोटीन अच्छे से लेनी है। दूसरी बात, मसल की एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो कीगल्स एक्सरसाइज या मूलबंद आसन होते हैं ये आपकी नीचे की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो बच्चा होने का प्रेशर लिवेटर एनाई या नीचे की मसल्स पे होता है वो इतना नहीं पड़ता है और मांसपेशियां ढीली नहीं पड़ती हैं। दूसरी प्रिवेंशन होती है, डिलीवरी होने के बाद भी आपको मूलबंद आसन और कीगल्स एक्सरसाइज लगातार करते ही रहना है, जिससे कि समय के साथ जो नीचे की मांसपेशियां ढीली हो जा रही हैं वो ना हो। तो यह एक्सरसाइजेस को भूलना नहीं है। इसका एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर से बना के दूंगी कि कैसे आपको ये एक्सरसाइज करना है। और अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट डिलीवरी सिजेरियन होने के बाद भी आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से या डिलीवरी के दौरान अधिक प्रेशर होने से या प्रेग्नेंट होने से प्रोटीन बॉडी में कम होने से मांसपेशियां ढीली होती हैं और बच्चेदानी धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जिनको अस्थमा की शिकायत है, ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत हुई हो, लंबे समय तक खांसी रही हो, कॉन्स्टिपेशन रहा हो, कब्ज की शिकायत रही हो, तो ऐसे लोग भी खांसते वक्त या लैट्रिन जाते वक्त नीचे के रास्ते में अत्यधिक जोर लगाते हैं, जिससे भी नीचे की मांसपेशियों के ऊपर अधिक प्रेशर पड़ता है और सालों साल ये होते होते नीचे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और वक्त के साथ बच्चेदानी और उसके आसपास का हिस्सा, पेशाब का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता भी नीचे खिसकना शुरू होता है। इस कंडीशन को प्रोलैप्स कहते हैं। तो क्या प्रोलैप्स ऑपरेशन का एक ही विकल्प है बच्चेदानी? नहीं। ये बात अगेन समझने की ज़रूरत है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में अगर बच्चेदानी थोड़ी ही खिसकी है तो आप अगेन कीगल्स एक्सरसाइज और डाइट इम्प्रूव करके आप अपनी बच्चेदानी को जहाँ पर है शायद वहीं रख सकती हैं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें होता है। इस एक्सरसाइज में बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आपने एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद भी अगर आपकी बच्चेदानी प्रोलैप्स्ड है, नीचे की तरफ खिसकी हुई है, सभी तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग दूरबीन विधि से बच्चेदानी को ऊपर खींचकर एक किसी बोनी स्ट्रक्चर से टांग देते हैं। आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चेदानी नीचे खिसक गई है उसको हम लोग ऊपर खींचकर टेप से एक किसी हड्डी के साथ अटैच कर देते हैं। यह दूरबीन विधि से हो जाता है, जिसमें फिर सिर्फ 4 छोटे छोटे छेद हो सकते हैं। 6 से 8 घंटे बाद आप उठ के बैठ के चल सकते हैं। 24 घंटे बाद डिस्चार्ज हो सकते हैं और 1 हफ्ते बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में इसको हम लोग 2 या 3 विधि से कर सकते हैं। कुशल लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स के द्वारा ही ये ऑपरेशन कराने चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह होगी कि हम आपकी बच्चेदानी को सुरक्षित रख पाएंगे। अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बारे में भी आपको जानकारी अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में स्प्रेड करनी है।
बताना है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में जब तक कि कोई बहुत गंभीर समस्या न हो, बच्चेदानी ना निकालने के सारे विकल्प अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इन सभी ऑपरेशंस में दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशंस का या लैप्रोस्कोपी का बहुत अच्छा रोल है। आशा करती हूँ आपको इस बारे में अधिक जानकारी मिली। होप करती हूँ कि आप आगे से आगे सभी को अवेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।